हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी, जिसका चैप्टर नंबर है आपका 8 और चैप्टर का नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन तथा तापमान। ठीक है, तो ये आपकी बुक फर्स्ट है। बुक सेकंड भी बहुत जल्दी हम करवा देंगे, क्योंकि ये 8वां चैप्टर है। मे बी इस हफ्ते तक आपका लगभग ये जो बुक है फर्स्ट वाली वो कंप्लीट हो जाएगी और हम स्टार्ट कर देंगे सेकंड बुक। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें, क्योंकि अभी तो आप 11th में, हम आपको 12th में भी इसी तरीके से बेहतरीन नोट्स के द्वारा आपको पढ़ाएंगे। और बच्चों ये जो है ये पार्ट 1 है। ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। आप इस पर कॉल करके अगर PDF रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप कर आप अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण जानकारी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर ज्योग्राफी तो करवा रहे हैं, साथ ही साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मतलब सभी चीज़ों के यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो अगर आपको तैयारी करनी है, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट करिए। चाहे आप 11th में आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ, सीखते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस आइए महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। बता रखा है सूर्य लगातार अंतरिक्ष में ऊष्मा का विकिरण करता रहता है, जिसे सौर विकिरण कहते हैं। मतलब कि जो सूर्य लगातार अंतरिक्ष में अपनी ऊष्मा का विकिरण करता है ना, मतलब ऊष्मा छोड़ता रहता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है सौर विकिरण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे दिखा रखा दूसरा, किसी पदार्थ की ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। मतलब कि बता रखा है किसी पदार्थ की जो ऊष्मा होती है ना, वो तरंगों के संचार के द्वारा जो सीधे गर्म होती है ना, उसे ही क्या कहा जाता है? विकिरण कहा जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे दिखा रखा है किसी पदार्थ के एक भाग में दूसरे भाग की ओर उसके तत्वों के साथ ऊष्मा के संचार को संवहन कहते हैं। बता रखा है कि ना कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसके एक भाग से दूसरे भाग की ओर जो तत्व है ना, तत्वों के साथ जो ऊष्मा का संचार हो रहा है, जो ऊष्मा जा रही है, उसे क्या कहा जाता है? संवहन किया जाता है। मतलब कि एक जगह से ऊर्जा क्या जा रही है, दूसरी जगह संचार कर रही है, यानी जा रही है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं संवहन। समझ में आ गई? चलिए आगे देखिए, बता रखा है फोर्थ पॉइंट, ऊष्मा की तीव्रता यानी तप्तता की मात्रा की माप तापमान है। मतलब जो ऊष्मा की जो तीव्रता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं? तापमान। आगे देखिए पांचवा, पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पूर्व ही सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही जो सौर विकिरण है ना, उसकी परावर्तित को क्या कहते हैं? उसे परावर्तित को क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड। आगे अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चों ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। आप इस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, लाइक 9 to 6। ठीक है, इस टाइम पे आप कॉल करके अगर आपको PDF रिलेटेड या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम आ रही हैं, तो आप बिल्कुल इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर जानकारी ले सकते हैं, PDF रिलेटेड या फिर कुछ अदर हो तो। ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। पहला दिखा रखा है सूर्य तप क्या है। जो सूर्य तप है वो है क्या, आइए जानते हैं। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली विकिरण को सूर्य तप कहते हैं। मतलब जो सूर्य से जो पहुंचने वाली जो किरणें होती है ना, उसे क्या कहा जाता है? सूर्य तप कहा जाता है। क्रिचफील्ड के अनुसार, एक विचारक हैं, क्रिचफील्ड के अनुसार सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली विकिरण ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। मतलब ये इन्होंने ही, क्रिचफील्ड ने ही ये बात कही है। बात समझ में आ गई? चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन सेकंड है, समताप रेखाएं क्या है? समताप रेखाएं क्या है? आइए देखते हैं आंसर। मानचित्र पर तापमान को समताप रेखाएं द्वारा दर्शाया जाता है। जो मानचित्र है आपका, उसमें जो तापमान को दिखाया जाता है वो समताप रेखाओं द्वारा क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। समताप रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। मतलब कि बता रखा है कि जो ये समताप रेखाएं है ना, ये कहीं ना कहीं जो तापमान को मापने वाली जो इकाई है ना, एक रेखाएं खींची गई, जैसे अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है ना, वैसे ही समताप रेखाएं भी है। ठीक है, इसे ही क्या कहा गया? इसे समताप रेखा कहा गया, जिससे तापमान क्या करता है? नापा जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिखा रखा है, पार्थिव विकिरण क्या है? पार्थिव विकिरण क्या है? पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी और विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। मतलब देखो पृथ्वी पर जो सीधे जो आ रही है ना, क्या नाम है, जो
जो उसकी ऊर्जा आ रही है, जो विकिरण आ रही है, जो किरणें आ रही हैं, वही जब ना अपने आप को गर्म कर लेते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा नीचे गर्म हो जाता है तो क्या कहते हैं, नीचे से भी गर्माहट निकल के फिर वो ऊपर जा रही होती है। ठीक है, वही बताया गया। और वायुमंडल के दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। ये ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। मतलब कि जो पहले सूर्य से जो प्रकाश आया, ठीक है, वो धरती पर आया, फिर धरती गर्म होते होते गर्म हो गई, फिर वो धरती अपनी हीट छोड़ने लगी। तो ये जो नीचे से गर्माहट ऊपर जा रही है ना, इसे ही क्या कहा गया है, इसे ही कहा गया है पार्थिव विकिरण। समझ में आया? मतलब पहले ऊर्जा ऊपर से आई और फिर वही धरती को पूरा गर्म करती है, फिर धरती से जो ऊर्जा निकल रही है ना, वही जो नीचे से ऊपर ऊर्जा जा रही है, उसे ही क्या कहा गया है, उसे ही कहा गया है पार्थिव विकिरण। समझ में आ गई बात? चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा। साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक अधिक होता है। सर्वाधिक होता है क्यों? जो साइबेरिया है वहां पर जो मैदानों के जो वार्षिक तापांतर है, जो तापमान है वो अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है जानते हैं। साइबेरिया में वार्षिक तापांतर अधिक इसलिए पाया जाता है कि क्योंकि महासागरीय धाराएं इस क्षेत्र को प्रभावित करती है। जो महासागरीय धाराएं क्या करती हैं, इस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। कोस्ट महासागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं तथा तापमान को कम कर देती हैं, इसलिए वार्षिक तापांतर अधिक होता है। यहाँ क्या होता है, तापमान को कम कर देती हैं, जिसके कारण जो तापांतर जो अंतर होता है तापमान का, वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है। मतलब कि वो कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, ऐसे वाला क्या हो जाता है, तापमान में जो डिफरेंस होता है वो बढ़ जाता है। आगे चलिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बता रखा है, सूर्य द्वारा विकिरित ऊर्जा पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंच पाती है। जो सूर्य की जो विकिरित ऊर्जा है वो पृथ्वी पर कितनी देर बाद पहुंचती है, आइए देखते हैं। पृथ्वी को ऊष्मा सौर विकिरण से ही प्राप्त होती है। जो पृथ्वी है उसको ऊष्मा और किससे प्राप्त होती है, सौर विकिरण से। मतलब जो ऊर्जा होती है किससे प्राप्त होती है, सौर विकिरण से। परंतु पृथ्वी को कुल सौर विकिरण से ही सारे विकिरण से ही 2 अरब वाला भाग ही प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी सूर्य से काफ़ी दूर स्थित है। दूसरे, पृथ्वी का व्यास सूर्य की अपेक्षा बहुत कम है। बता रखा है कि जो पृथ्वी है उसको कितना ही पहुंच पाता है, उसको सिर्फ 2 अरब वाला भाग ही पहुंच पाता है। मतलब बहुत छोटा सा भाग पृथ्वी को पहुंच पाता है सूर्य का। ठीक है, और बता रखा है दूसरे, पृथ्वी का व्यास सूर्य की अपेक्षा बहुत कम है। जो पृथ्वी का जो व्यास है वो क्या है, सूर्य की अपेक्षा बहुत छोटा है, कम है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन बता रखा है छठा, वायुमंडल सूर्य ताप की अपेक्षा पार्थिव विकिरण से अधिक गर्म क्यों होता है। जो वायुमंडल होता है वो सूर्य ताप की अपेक्षा जो पार्थिव विकिरण है उससे ज़्यादा गर्म हो जाता है। मतलब कि जो सूर्य की किरणें आती हैं ऊपर से, उससे ज़्यादा जो नीचे से जो सूर्य की किरणें नीचे टकरा रही हैं, फिर नीचे से गर्म होकर जो ऊपर जो तरंगे जा रही हैं, उससे ज़्यादा गर्म हो जाता है वायुमंडल। ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। बता रखा है सूर्य से प्राप्त होने वाला विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है, जिसे वायुमंडल सोखता नहीं है। जो विकिरण से प्राप्त जो लघु तरंग होते हैं ना, उसको जो वायुमंडल होता है वो सोख नहीं पाता है। ठीक है, इस कारण कहीं ना कहीं जो सूर्य ताप है वो अधिक होता है। ठीक है, ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। आप इस पर कॉल करके अगर PDF रिलेटेड कोई इश्यू हो तो आप उसको सॉल्व करवा सकते हैं। दूसरा है, ये सौर विकिरण भूतल पर पहुंचकर पृथ्वी को क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। ठीक है, पृथ्वी को क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तीसरा दिखा रखा है, पृथ्वी से ऊष्मा दीर्घ तरंगों के रूप में निकलती है, जिसे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस अवशोषित करती है और वायुमंडल गर्म होता है। वायुमंडल क्यों ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि कहीं वायुमंडल गर्म किससे हो जाता है, जो वो सौर विकिरण आ रही होती है ना ऊपर से, उससे नहीं, वो पार्थिव जो विकिरण होती है उससे ज़्यादा गर्म होता है। उसका रीज़न है कहीं ना कहीं ये क्या होता है, जो जमीन से आने के बाद जो ऊपर जो ऊष्मा जारी होती है, जो ऊर्जा जारी होती है, वो नीचे के जो ऊपर जो क्या नाम है सौर विकिरण की अपेक्षा बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, और उसको कौन कैच कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस कारण कहीं ना कहीं क्या होता है, जो वायुमंडल है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। बात समझ में आई? चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 7वां, सर्वाधिक ताप कौन से कटिबंध में मिलता है और क्यों, स्पष्ट करो। जो सर्वाधिक ताप है वो कौन से कटिबंध में मिलता है और ऐसा क्यों होता है, स्पष्ट करिए। पहले बता रखा है सर्वाधिक ताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर। इसके निम्न कारण है। पहला दिखा रखा है वहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। वहाँ पर क्या होता है, जो मेघाच्छादन होते हैं वो बहुत कम होते हैं। आगे दूसरा दिखा रखा है, शीत ऋतु में मध्य तथा उत्तर अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की तुलना में कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है। मतलब कि वहाँ पर जो विकिरण होता है वो कम होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वहाँ पर बहुत कम पड़ती हैं, इसलिए भी क्या होता है, जो तापमान होता है क्या होता है, सर्वाधिक ताप होता है। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिखा रखा है, दक्षिणी गोलार्ध में तापमान पर महासागरों का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। जो दक्षिणी गोलार्ध है उनमें जो तापमान है उस पर जो महासागरों का प्रभाव क्या स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा है कि जो ये यहाँ पर इनके जो महासागरों पर प्रभाव है दक्षिणी गोलार्ध में तापमान पर, ठीक है, तो वो क्यों है, ठीक है, किस प्रभाव के कारण है ये बताना है। ठीक है, तो गाइज इसका जो आंसर है वो आपको पार्ट सेकंड में मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मेरा फ़ोन नंबर है 81781788988103। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो PDF रिलेटेड या फिर कुछ अदर, तो आप इस नंबर पे कॉल करके बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।